Good morning to all of you. Welcome back in SKRM Coaching for You प्लेटफॉर्म। तो हमने पिछली वीडियो में हम टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं कि हमने टेंस के बारे में क्या क्या जाना था। इंग्लिश पढ़ने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी टेंस है, और उसके बारे में फिर हमने देखा था कि हमने टेंस कितने टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के होते हैं टेंस, मैंने आपको बताया था, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। होप सो कि आपने ये सब याद कर लिया होगा। और मैंने इस एक तरीका बताया था आपको याद हो तो, कि एक मदर जो टेंस है उनके 3 बच्चे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, फिर उनके भी 4 बच्चे। तो होप सो आपको ये तरीका अच्छा लगा होगा और याद हो गया होगा आपको। तो हम इंग्लिश स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको ये तरीके और ये एग्जाम्पल्स अपने रियल लाइफ से जोड़ने हैं। मैं बार बार आपको रियल लाइफ का एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि हम रोज़ वो काम करते हैं जो हम हिंदी में बोलते हैं, लेकिन उसको हमें कन्वर्ट करके इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं वो हमें आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने पहले लिख दिया है, और पिछली वीडियो में डायग्रामेटिक तरीके से मैंने आपको समझाया था टेंस, 3 टाइप्स ऑफ टेंस। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर उनके भी मैंने डायग्राम बना के बताया था कि इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वो मैंने आपको बता दिया था, होप सो आपको याद होगा। हम स्टार्ट करते हैं फिर दोबारा से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। ओके, तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, कि भाई हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सीखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हेडिंग डाली, और सबसे पहले आपको किसी भी सेंटेंस को समझने के लिए, मान लो मैंने कोई लाइन बोली आपको कि मैं काम कर रही हूँ, तो आपको कैसे पता लगेगा कि इसमें टेंस यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो आपको सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को जानने के लिए उसकी क्या ज़रूरत होती है, उसकी पहचान। जैसे कि आपको जानने के लिए मेरे को आपका नाम पता होना चाहिए, जिससे अब नाम से क्या है, आपकी पहचान है। तो ऐसे ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले उसकी सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरत है, उसकी हमें पहचान। तो मैं आपको बता देती हूँ, हम यहाँ लिखते हैं पहचान। आप इसको हिंदी या इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन भी कह सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ओके, क्या होती है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रही हूँ, या तो फिर आपको ये सिर्फ ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझा देती हूँ, ताकि आपको और उसमें कोई दिक्कत ना हो, कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो किसी भी वाक्य को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहचान करने के लिए कि हमें ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे है, हम इसको कैसे मानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो जिस वाक्य, आप हैंड टू हैंड नोट आउट करते जाइएगा, जिस वाक्य की, मेरी हिंदी थोड़ी सी अच्छी नहीं है, मुझे पता है मेरी हिंदी में राइटिंग बहुत बेकार है, लेकिन आप फिर भी आप देख लेना, समझ में आ रहा होगा आपको। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है। हाँ, मुझे पता है मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है हिंदी में थोड़ी, बट इट्स ओके, आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आता हो। मैं आपको ओनली ये वाली लाइन लिख के बता देती हूँ, ताकि आप अगले वाले जो मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कराऊंगी, तो उसमें आपको ये याद रहे कि आपको ऐसे ही पहचान लिखनी है। उसमें मैं ओनली सिर्फ ये लिखूंगी, ता है, ती है, ते, या फिर रहा है, रहे, सिर्फ ये लिखूंगी। तो जैसे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आता है, ये हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, ताकि आपको कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझसे पूछ लें। ओके, उसे हम प्रेजेंट लिख देती हूँ मैं, इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, मुझे लगता है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने पहचान तो पता लग गई। किसी एक सेंटेंस, मान लो मैंने कोई लाइन बोली कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो आपको कैसे पता लगेगा। एक एग्जांपल दिया करते थे हमारे टाइम पे, हमारे एक सर हुआ करते थे जो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे, तो वो बहुत अच्छा एग्जांपल देते थे कि जैसे कि एक सांप की पूंछ में जहर होता है, वैसे एक सेंटेंस के लास्ट से हमें पता लगता है कि वो क्या है, उसकी ताकत पता लगती है। तो हम ऐसे ही इस एग्जांपल को लेके चलेंगे कि भाई किसी भी सेंटेंस के या किसी भी वाक्य के
अंत में अगर जो ता है, ती है, ते है आता है तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, सो अब इसके हम रूल देखेंगे। रूल इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करते हैं। रूल आपको पता होने चाहिए, रूल क्या क्या होते हैं, रूल का मतलब क्या होता है, रूल हम यूज़ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखवा देती हूँ, आप उसके बाद मैं उसको आपको समझाऊंगी। ओके, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, जो कि मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं इतना लंबा इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको सेकंड चांस, जो मैं आपको सेकंड वीडियोस में जो पढ़ाऊँ वो आपके लिए इजी हो जाए। ओके, ताकि ये आपको पता रहे कि हाँ मुझे ऐसे ऐसे लिखना है। उसमें मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको सिखाऊंगी कि कैसे उसमें शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस, प्लस नहीं लिखेंगे हम यहाँ पे, ओनली ये लिखेंगे विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। मुझे पता है, हो सकता है आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो, प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो मैं आपको समझा देती हूँ। सब्जेक्ट आपको पता है, सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बता देती हूँ। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, जिसने भी काम किया। ओके, जैसे कि मैं, हम, तुम, ये सब क्या है? सब्जेक्ट्स हैं। आई, वी, यू, दे, ये सब क्या है? सब्जेक्ट्स हैं। नाम, ये सब सब्जेक्ट्स हैं ऑल टोटली। या फिर ये मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता देती हूँ, जो भी सेंटेंसेस के स्टार्टिंग में आता है वो हमें सब्जेक्ट कहते हैं उसे। वर्ब आपको पता है, वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया। किसी भी काम का करना या होना उसे कहते हैं क्रिया। क्रिया का मतलब वर्ब। मैं आपको इसे समझा रही हूँ छोटे से छोटा पॉइंट, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, छोटे से लेकर बड़े तक। किसी को कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कर दें और शेयर कर दें मुझे। ओके, तो हमने सब्जेक्ट देख लिया, वर्ब देख लिया। हम नेक्स्ट पर आते हैं एस और यस। ये हमारे सिंगुलर और प्लूरल के साथ लगते हैं। विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब क्या होता है? विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब होता है, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट पर्सन आपने सुना ही होगा। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये हो गया थर्ड पर्सन। ये आपने सुना होगा, मुझे लगता है ये प्रोनाउंस में आता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब आपको पता होगा, जब आप छोटे थे तो मैडम बताती थी फर्स्ट पर्सन कौन होता है, सेकंड पर्सन कौन होता है, वही सेकंड पर्सन कौन होता है। नेक्स्ट, तो फर्स्ट पर्सन कौन है? जो मैं, जैसे कि मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गई, और आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो गए। अगर जो आप बात बोलते हो तो आप फर्स्ट पर्सन हो जाओगे, और मैं सुनती हूँ तो सेकंड पर्सन हो जाऊंगी। बट फर्स्ट और सेकंड पर्सन में कन्वर्सेशन होती है, कोई भी बात सिर्फ ओनली दो पर्सन में होती है, एक या दो, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। ओके, ये हमेशा ध्यान रखना आप। फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोल रहा होता है, और सुनने वाला सेकंड। और जब सेकंड पर्सन जब बोलना शुरू करता है तो वो फर्स्ट पर्सन बन जाएगा, फिर उसके बाद जो भी फर्स्ट पर्सन होगा वो सेकंड बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो सुन रहा है। ओके, सुनने वाला हमेशा सेकंड और बोलने वाला फर्स्ट पर्सन। ओके, तो होप्स आप समझ रहे होगे। फिर आती है थर्ड पर्सन की बात। थर्ड पर्सन हम किसे कहते हैं? ही, शी, इट, दैट, नेम, उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। वाई? बिकॉज क्योंकि थर्ड पर्सन की बात इन दोनों के कन्वर्सेशन में नहीं होती, सॉरी, इन दोनों के कन्वर्सेशन के अंदर होती है ये बात। मतलब कि अगर जो ये बात करेंगे आपस में, मैं आपको बता देती हूँ, ये आपस में जो भी एक्स वाई जेड की बात करते हैं, जैसे मान लो इसने इससे कहा कि भाई वो नहीं आई, वो आज मेरे घर नहीं आई, तो ये वह क्या हो गई? ये हो गई थर्ड पर्सन। ठीक है, तो हम थर्ड पर्सन में, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, ही, शी, इट, नेम। ओके, जितना भी इन दोनों के अलावा किसी तीसरे पर्सन की बात हो रही हो तो उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। दैट मीन्स कि विद थर्ड पर्सन सिंगुलर। एस और एस का प्रयोग हम किसके साथ करेंगे? विद थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। तो विद थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब जो भी पर्सन थर्ड पर्सन होगा
उसके साथ हम एस और यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक यहाँ पर नोट लिखवा देती हूँ, आप नोट लिख लेना। एक नोट लिख लो आप अपने कॉपी में कि विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब ये है यहाँ पे कि एस और ईएस का यूज हम ही, शी, इट नेम या फिर किसी भी प्लेस का नेम कह सकते हो। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में लिखती हूँ, प्लेस नेम, प्लेसेस नेम। ठीक है, एस और एस का यूज हम ही, शी, इट नेम, प्लेस नेम के लिए करते हैं। होप सो कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, करते हैं। तो ये आपका नोट हो गया, ये आप अलग से नोट डाउन कर लेना ताकि आपको ये याद रहे। ओके, कि भाई ही, शी, इट नेम के साथ हम किसका यूज करते हैं, एस और एस का यूज करते हैं। और बाकी इसके अलावा आई, मैं यही लिख देती हूँ, आई, वी, यू और दे, इनके साथ हम एस और एस का यूज नहीं करते। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यूज नॉट एस और एस। ठीक है, ताकि आपको इजी हो जाए कि आपको ये समझ में आ जाए। ठीक है, नीचे वाला मिटा देते हैं, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन, होप्स आपको समझ में आ गया होगा मुझे जहाँ तक पता है, क्योंकि आप बहुत ही ब्रेव बच्चे हो। ये हमने मिटा दिया। अब आप ये नोट डाउन कर लेना ताकि आपको पता रहे कि मैंने आपको बता दिया सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब क्या होती है। और इसके अंदर एक और चीज़ आपको बता देती हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें अभी नहीं है, लेकिन मैं आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता देती हूँ कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया, हिंदी में इसको कहते हैं सहायक क्रिया। आपको इंग्लिश हिंदी दोनों बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से मैं एक भी बात हिंदी में नहीं बताऊंगी आपको, हिंदी में ओनली समझाने के लिए बताऊंगी, लिखने का कोई भी काम हिंदी में नहीं होगा। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है सहायक क्रिया। ठीक है, जो इस वर्ब की हेल्प करे उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि यूज आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो होप सो आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैं आपको फिर दोबारा से एक बार रिवीजन करा देती हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम कर रहे हैं, जिसकी पहचान होती है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पे, जैसे एग्जांपल लिख देती हूँ, राम स्कूल जाता है। इसको हम नीचे बनाएंगे इंग्लिश में। फिर आता है इसका रूल, हम रूल के अकॉर्डिंग, आपको पता है एक सड़क पर चलने के लिए भी हमारे पास नियम कायदे कानून होते हैं, उस रूल को हमें फॉलो करना होता है कि भाई जब भी रेड लाइट हो तब भी आप जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करिए। ये सब सारे क्या हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, हमारे एक नियम है जिनके साथ हमें चलना होता है। तो ऐसे ही इनका भी एक नियम होता है, इंग्लिश का भी एक नियम होता है कि इसमें हम इस रूल के अकॉर्डिंग तय करके ये सेंटेंसेस बनाएंगे। ओके, जितने भी ता है, ती है, ते हैं वाले। ओके, तो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का यहाँ कोई काम नहीं, ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिर्फ ओनली किसी भी वस्तु के लिए आता है। ओके, डिनोट करने के लिए लास्ट का जो भी वर्ड होता है वो सारा ऑब्जेक्ट में आ जाता है। ठीक है, तो होप्स आपको समझ में आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सहायक क्रिया, ये हर जगह अलग अलग होती है। जैसे कि इंडेफिनिट में तो ये हो गई डू डज, और कॉन्टिन्यूस में अलग हो जाएगी, परफेक्ट में अलग हो जाएगी, सब में क्या होता है अलग अलग हो जाती है। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और आपको नोट भी बता देती हूँ
कि एस और यस जो है इसका यूज़ हम ही शी इट नेम या किसी भी प्लेस के नेम के लिए करते हैं। जैसे अब मैं आपको बता देती हूँ इसका बना के, ये हटा देते हैं इसको। होप सो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आप इसको नोट डाउन करते जाइए क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नोट यहाँ रहने देते हैं, नोट नहीं बताएंगे हम, ताकि आपको समझ में आ जाए। मैंने लिखा है सेंटेंस, राम स्कूल जाता है। हम छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं राम स्कूल जाता है लिख सकती हूँ, मैं इसके जगह ये भी लिख सकती हूँ कि मैं खाना खाता हूँ। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये लिख देती हूँ। ये मेरी रियल लाइफ से कनेक्टेड है। आप जितना ज़्यादा हो सके अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके ही सेंटेंस बनाइए, बिकॉज आपको बोलने में आसानी होगी। जब भी आप आगे बोलोगे इंग्लिश तो आपको उस चीज़ का, सेंटेंस का मतलब पता होगा कि इंग्लिश में हमें कैसे बोलना है इसे। मैं खाना रोज खाती हूँ, ये तो आप बोलते हो हमेशा। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरी थोड़ी सी राइटिंग हिंदी में खराब है। ठीक है, मैं खाना रोज खाती हूँ। तो हमें कैसे पता लग गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? ता है, ती है। ठीक है, ता है, ती है, ती हूँ। ठीक है, इससे पता लग गया। अब हम इसको रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है? मैंने बताया था किसी भी पर्सन का नाम ये सब्जेक्ट हो सकता है। तो राम हमारा क्या है? कर्ता, कोई भी काम कर रहा है। ठीक है, राम, राम का नाम लिख दिया हमने। अब स्कूल जाता है, तो मैंने एक चीज़ आपको नोट कराई थी, एस और यस का यूज़ हम ही शी इट नेम, क्योंकि किसी का नाम है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? हमारी क्रिया क्या है? जाना। खाना पीना नहाना धोना ये सब हमारी क्या है? क्रिया। तो हमारी सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो वर्ब के साथ क्या आ जाएगा हमारा? गो वर्ब हो गया। और एस और यस लगाएंगे तो राम गोज टू, अब आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट स्कूल। क्या कर रहा है भाई, क्या काम हो रहा है? राम स्कूल जाता है, तो ये हमारा राम स्कूल जाता है हो गया। फिर हम इसको बनाएंगे, मैं का आपको पता है इंग्लिश में आई होता है। अब इसके अंदर क्या है? वर्ब, ये हमारा वर्ब है। ठीक है, ये वर्ब है हमारा। खाना पीना नहाना धोना रोना सोना ये सब क्या है? हमारा वर्ब। तो खाती हूँ, आई, मैंने आपको एक और बात बताई थी, आई वी यू दे के साथ यूज नॉट एस और यस, मतलब कि एस और यस यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, भूल के भी यूज मत कर देना। आई ईट खाना, मतलब फूड। आई ईट खाना नहीं, आई ईट फूड, आई ईट फूड डेली। ओके, तो ये आपके दो सेंटेंसेस हो गए हैं। और मैंने आपको अभी ये बता दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या क्या यूज़ करते हैं और क्या क्या यूज़ नहीं करते हैं। तो होप सो ये आपको अभी सिर्फ ओनली हमारे जो सिंपल सेंटेंसेस, मतलब जो इसका ओनली जो पॉजिटिव सेंटेंसेस है, स्कूल जाता है, सिंपल जितने भी हैं, हम खाना खाते हैं, हम पानी पीते हैं, हम नहाते हैं, हम धोते हैं, ऐसे करते हैं, हम वैसे करते हैं, तो ये सारा हमने अभी सिंपल देखा है। अब बात आएगी नेगेटिव की, तो हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव हम ये नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आप प्लीज़ नोट डाउन करें, और इसमें से कुछ भी चीज़ आपको नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट मी एंड शेयर मी। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।